नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। एक लंबा इंतज़ार खत्म हो चुका है और इस वीडियो में आपको अर्हता, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, इन सभी विषयों पर जो सटीक जानकारी है उसका यहाँ पर पूरा विश्लेषण देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। एलटी ग्रेड के संबंध में जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चूँकि इसमें रियल ऑथेंटिक ढंग से आपकी सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के समाचार पत्रों में दोस्तों ये आपको पहले नजर आया होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञापन निकला है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा परीक्षा 2025 का संक्षिप्त विज्ञापन है, यानी कि शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। और इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है वो आपको 28 जुलाई से आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण और आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिस है। 28 जुलाई से फॉर्म आपका लाइव हो जाएगा। 28 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही और अर्ह होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों, अगर रिक्तियों की विवरण की बात करें तो वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा 25 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 बताई गई है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4,860 रिक्तियां हैं और महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियां हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां 81 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, यह हर एक विज्ञापन में लिखा रहता है। लेकिन आप मोटे तौर पर समझें तो पुरुषों के लिए 4,860 सीटें हैं खाली और महिलाओं के लिए 2,525 सीटें खाली हैं। दोस्तों, अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, तो जो विस्तृत विज्ञापन आएगा उसके बिंदु 8 में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर ही आपको आवेदन करना है। आयु सीमा देखिए, चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 साल की आयु अवश्य पूरी कर लेनी होगी और उन्हें 40 से अधिक आयु का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दो चीजें हैं। दिव्यांगजनों हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु संख्या 5 और 9 में दिया गया है उनको नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु में शिथिलता जो है अनुमन्य होगी। तो दोस्तों, इसमें ओबीसी एससी वाले स्टूडेंट्स को भी एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल तौर पर देखें तो 1 जुलाई 2025 को आपको 21 साल की आयु अटेन कर लेनी है। मतलब अगर 21 साल की एज आपकी 1 जुलाई 2025 को नहीं है तो आप आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और 21 मतलब 2025 को 1 जुलाई को अगर आपकी आयु 40 से पार हो रही तो आप आवेदन नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको आयु सीमा में छूट मिलने वाली कंडीशन है, अगर यूआर के कैंडिडेट हैं तो आप बाहर हैं, अगर ओबीसी एससी के हैं तो आपको, या कोई दिव्यांगजन है तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। और उसके लिए विस्तृत विज्ञापन जब निकलेगा तो उसके पॉइंट नंबर 5 और 9 में चीज़ें दी रही होंगी। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा 28 जुलाई 2025 से शुरू होगा। ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि होगी 28 अगस्त। तो दोस्तों, 28 जुलाई से 28 अगस्त तक ये आपका फॉर्म लाइव रहेगा। और दोस्तों, छठा पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन करने में सुधार, संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 होगी। तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं और शुल्क समाधान यानी कि फी रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं 4/9/2025 के पहले पहले। दोस्तों, जो भी आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको सलाह दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन
प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि ओटीआर कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि ओटीआर आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर जो नंबर है उसको पा लीजिए, क्योंकि ओटीआर में बहुत समस्या आती है। अगर आप सोचें कि 28 तारीख को हम फॉर्म भरेंगे तो ओटीआर मांगेगा, ओटीआर करेंगे 72 घंटे वेट करना रहता है, तमाम सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हों, इससे पहले आप लोग ओटीआर जरूर कर लें। और समय समय पर ओटीआर के लिए आपको कहा गया है, तो उसके लिए अगर आपको कोई समस्या है तो एक वीडियो बना के मैं जो है लाइव कर दूंगा, जिससे आपको सहूलियत मिल जाएगी कि ओटीआर कैसे करना है खुद से मोबाइल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा विषय रहता है वो हिंदी विषय के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर रहता है। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संशोधित नियम में अब उत्तर मध्यमा करने वाले अभ्यर्थी भी हिंदी विषय के सहायक अध्यापक बन सकेंगे। एलटी ग्रेड हिंदी के लिए स्नातक में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए, और इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय और बीएड की पहले अनिवार्यता थी, इसे अब संशोधित करके स्नातक में एक विषय के रूप में हिंदी के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय के रूप में हो, या उत्तर मध्यमा कोर्स वाले वह अभ्यर्थी जो बीएड की उपाधि रखते हैं वो भी इसमें आवेदन के पात्र होंगे। तो आशा है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी दोस्तों, आप लोग सरकारी गजट उत्तर प्रदेश का ये देख सकते हैं, असाधारण है। और ये बृहस्पतिवार 30 जनवरी 2025 को ये जारी किया गया था। और दोस्तों, इसमें साफ तौर पर देखिए, विद्यमान उपनियम और एतद द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम दिया गया है। तो इसमें देखिए, सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान के लिए क्या आज की डेट में चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषय में से कम 2 विषय आपको स्नातक में रखने होंगे। मतलब अगर किसी 2 विषय से आपने स्नातक कर रखा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, या हिस्ट्री ज्योग्राफी, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से, या ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं एसएसटी से टीजीटी असिस्टेंट टीचर वाला एग्जाम देने के लिए दोस्तों। और साथ ही साथ आपको भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीएड की यानी कि शिक्षा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो बीएड आपको मस्ट किया गया है। और सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए बात करें तो किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ आपको स्नातक की उपाधि रखनी होगी और बीएड करना चाहिए। और दोस्तों, गणित के लिए क्या है, विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। मतलब गणित एक विषय के रूप में आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और दोस्तों, आपको सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए अगर करना है तो सभी विषयों के रूप में देखिए, भौतिक विषय और रसायन विज्ञान के साथ आपको स्नातक की उपाधि रखनी होगी। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए साइंस के लिए। और भारत में विधि द्वारा स्नातक यानी कि बीएड, तो बीएड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको विज्ञान विषय में अगर आवेदन करना है तो मैथ्स के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए अगर साइंस का आपको फॉर्म भरना है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के का अगर सहायक अध्यापक का साइंस का आपको टीचर बनना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और जीव विज्ञान के लिए आपको दोस्तों जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि रखनी होगी और बीएड रहना चाहिए। और हिंदी के लिए क्या है, देखिए, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। संस्कृत के लिए क्या है, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ आपका स्नातक हो, बीएड हो, आप चलेगा। और दोस्तों, उर्दू के लिए क्या है, उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि हो और बीएड हो। और फारसी के लिए फारसी के साथ स्नातक की उपाधि हो, बीएड हो। अरबी के लिए अरबी के साथ स्नातक होना चाहिए। और दोस्तों, ये तमाम सारे नेपाली कला के लिए देखिए क्या है,
एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि हो और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि हो। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का भी यहाँ पर दिया गया है, संगीत का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कृषि, कर्म और वाणिज्य का देखिए, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, गृह विज्ञान के साथ स्नातक हो, बीएड हो। कंप्यूटर के लिए क्या है, आपको विश्वविद्यालय से बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आपका चल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मानव विज्ञान का है, सिलाई का है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आशा है दोस्तों आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो गई है और आपका सारा कन्फ्यूज़न मिट गया है। अगर अब भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के रियल ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।